कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन फोर्सेस मुर्दाबाद। आज 8 नवंबर शुक्रवार का दिन है। तो मैं दीप सिंह, फाउंडर मेंबर आम आदमी पार्टी जम्मू से आप सब साथियों का ओंकार जम्मू कश्मीर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो रोज़ की तरह आज भी 2-3 जो प्रिंट मीडिया की खबरें हैं उस पर मैं अपना जो व्यू पॉइंट रखूँगा। उम्मीद है अगर आपको पसंद आए तो कोई कमेंट कर सकते हैं, अगर ना भी पसंद आए तब भी कमेंट कर सकते हैं। इसमें कोई बुरा मनाने वाली कोई बात नहीं है। तो इसमें एक लिखा है, एक हेडलाइन है, आरएसएस वॉलंटियर्स विल रिमूव ऑब्स्टेकल्स कमिंग इन वे ऑफ सनातन सीज। ये भागवत साहब का कहना है। अब ये नया कुछ पिछले साल से सनातन का वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है आरएसएस की तरफ से। तो हमें किसी को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए, जो मर्ज़ी कोई नाम रखे, लेकिन नाम रखने से ही मसला हल होने वाला नहीं है। ये क्यों नहीं समझते भागवत साहब या आरएसएस वाले कि भाई आप काम तो कुछ प्रैक्टिकली कुछ कर नहीं रहे हो। प्रैक्टिकली आप नफ़रत फैला के नफ़रत के बीज बो रहे हो, जिससे मुल्क बढ़ता जा रहा है, लगातार डिवीज़न होती जा रही है और एक सब चीज़ों का डिस्टैंडर्डाइज वे में इरोजन हो रहा है। तो उस तरफ उसका नुकसान करने के बजाय अगर सनातन के ऊपर काम करना है तो उसमें प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाओ, कोई रोड मैप दिखाओ लोगों को। कोई आप हिंदुज़म के पैरोकार बनते हो, बड़े खलीफा बनते हो, तो हिंदुज़म को कुछ सिखाओ भी ना, कुछ सिखाने का काम भी करो। उनको कोई अच्छी बातें सिखाओगे, आदमी अपने एक्शन से, अपने काम से ये लगना चाहिए ये सिख है, ये हिंदू है, ये अच्छा हिंदू है, ये अच्छा सिख है, ये अच्छा मुस्लिम है। सिखाया तो आपने कुछ है नहीं। तो आए दिन ये नाम बदल के मीडिया क्योंकि आपने अपने कब्ज़े में रखा हुआ है, अपने गुलाम बना के रखा हुआ है, उस मीडिया को इस्तेमाल करते हुए आप ये नई टर्मिनोलॉजी आप लोगों को सुनाते हैं, तो लोगों को समझ ही ना आए और सिखाने वाला काम 0/0। तो इससे काम चलने वाला नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। इसी तरह ये लिखते हैं कि दूसरी खबर है, इन द ऑनगोइंग ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स righteousness will prevail. Draw inspiration from Ramayana and Mahabharata and fulfill your duty। ये भी भागवत साहब का फरमान है। अब ठीक है, वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट जो है आज जिस वक्त की रामायण की बात कर रहे हैं भागवत साहब, महाभारत की बात कर रहे हैं, उसको बीते एक बड़े पुराने युग की बात कर रहे हैं। हम उन बातों को जुटला नहीं सकते। उनकी जो फैक्ट्स हैं वो आज भी हमारे साथ चल रहे हैं। लेकिन आज का इंसान है वो इतना लालची, इतना गिरा हुआ, इतना नफ़रत वाला बन चुका है अपने आप में। जो सारे संस्कार, हिंदुस्तानी संस्कार इतने ऊंचे थे, इतने बढ़िया थे, लोग हिंदुस्तानी कहलाने में फ़ख्र महसूस करते थे। आज अंदर की जो नफ़रत फैलाने वाला एजेंडा आरएसएस ने चलाया, बीजेपी के द्वारा चलाया, जिस तरीके से आज चीज़ें बाहर आ रही हैं, जगह जगह ये नफ़रत के बीज बोए जा रहे हैं, इससे पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है। आज किसी को हिंदुस्तानी कहते हुए सोचना पड़ता है कि मैं हिंदुस्तानी कहूँ अपने आप को या ना कहूँ। तो ये हालत इन लोगों ने पहुँचा दी है। अब वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट में जो ये चीज़ें किस तरह ठीक होंगी, वहाँ भी सच ही प्रिवेल अपान करेगा। सच की बात करने के लिए रामायण महाभारत की बात इन्होंने करी है। रामायण महाभारत की बात बाहर के यहाँ हिंदुस्तान में इन्होंने लोगों को नहीं सिखाई। ये तो भला हो रामानंद सागर का और BR चोपड़ा साहब का, इन्होंने यहाँ महाभारत सीरियल बना के, रामायण बना के कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज लोगों को देने की कोशिश करी।
अदरवाइज आरएसएस का रोल क्या है? आरएसएस का रोल 0/0 है, कुछ नहीं कर पाया कर ली इन्होंने। ये चाहते ये कम से कम ये भारत की जो नदियां हैं, नदियां साफ करके दिखा देते, एक ऐसा कानून बनाते कि पानी गंदा करना ये जुर्म है, इसकी ये सज़ा है। तो उसमें एक पवित्रता बना के दिखाते। पानी गंदा करना सब धर्मों में महापाप कहा गया है, महापाप उसको कहा गया है। तो आरएसएस ने किया क्या है मुझे बताएं? उल्टा जो पुरानी सभ्यता के ऊपर जो थोड़ा बहुत जो पटड़ी बनी हुई थी उसको भी तहस नहस करके रख दिया गया है। वो आज ये भाषणबाजी, वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने की बात कर रहे हैं। ये खोखलापन आज की मॉडर्नाइज जो दुनिया है वो मानने वाली नहीं है। ये कहीं एग्जिस्ट करने वाली बातें नहीं हैं। ये जो मूर्ख बनाने वाला काम है, ये आरएसएस वाले यहाँ जो बहुत सी हमारा जो तबका है हिंदू बरादरी का 60-70% जो तबका है वो आज भी पढ़ाई से वंचित है, बेसिक फैसिलिटी से वंचित है, गरीबी का शिकार है। उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, उसको पढ़ाने के ऊपर कोई फोकस नहीं है। जब तक वो लोग पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, वो रामायण महाभारत को कैसे उसका अध्ययन करेंगे, कैसे उससे सबक लेने की कोशिश करेंगे? ये बात बताने में भागवत साहब फेल हैं। भागवत साहब का ये ड्रामा जो है ये अब बड़ा एक्सपोज हो चुका है, ये ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। इसी तरह एक बीजेपी की नेता है पुरानी स्मृति ईरानी, उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 विल नॉट बी रिस्टोर्ड, J&K असेंबली रेजोल्यूशन अटेम्प्ट टू डिवाइड इंडिया। अब ये देखा जाए, ये पूरी एक जालों की फौज इकट्ठी हुई है, जो जिस तरीके से भागवत साहब को आरएसएस मानी जाती थी एक लाइमलाइट में चीज़ें दिखाने के लिए बीजेपी वालों को, अब आरएसएस खुद भटक गई है तो नीचे क्या सिखाएगी? उसी का नतीजा है यहाँ भी सरफटोल करने में लगे हुए हैं J&K असेंबली में बीजेपी के लोग, क्योंकि उन्होंने इंटेलिजेंट लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, समझदार लोगों को सामने लाया ही नहीं कभी। वो जाहिल किस्म के लोग को वहाँ भेज दिए। इसी तरह ये जो स्मृति ईरानी हैं, ये कहीं गुम हो गई थी इलेक्शन हारने के बाद, ये भी अपना वजूद ढूंढ रही हैं कहीं। इन्होंने कहा है कि रिस्टोर नहीं किया जाएगा। फिर रिस्टोर नहीं किया जाएगा, आपने जो एब्रोगेट किया वो किस तरीके से किया? इलीगली किया, छुपा के किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली किया। आप ये बात क्यों नहीं समझते हैं कि जिस चीज़ को आप गलत तरीके से छीनेंगे उसको दोबारा से रिस्टोर करने की डिमांड करने वाले को आप गलत कैसे कह सकते हैं आप? तो ये जब तक आप दोनों साइड पे एक इक्वलिटी के नज़रिए से नहीं देखेंगे चीज़ों को, तब तक ये रिजिडिटी के नाम पे नफ़रत फैलती है और कॉन्फ्लिक्ट फैलते हैं, जिससे कौमें डिवाइड होती हैं। तो इसमें जो रेजोल्यूशन का डिवाइड कहते हैं, अटेम्प्ट टू डिवाइड इंडिया को डिवाइड करने की अटेम्प्ट तो बीजेपी ने खुद करी है। इसको एब्रोगेट करना था कि तकलीफ़ थी इनको, इस पर डिस्कशन होती, पार्लियामेंट लेवल पे होती, कंट्री लेवल पे होती, J&K असेंबली में होती, इसमें कोई ड्राबैक्स थे, उनको हाईलाइट किया जाता कि इस वजह से ये नुकसान हो रहा है। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो यहाँ चल रहा था 370 के होते हुए भी, कि वो इंडिया से बाहर थोड़ा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर था, सब कुछ ठीक चल रहा था। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को एक टाइम पे जब मुल्क की डिवीज़न हो रही थी, उस वक़्त एक अश्योरेंस दे के एक पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला साहब ने अंडरस्टैंडिंग बना के एक ये क्लास कॉन्स्टिट्यूशन में फिट करके लोगों का कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के साथ जोड़ा। क्या गलत किया उन्होंने? आज उस बनी हुई चीज़ को आपने ठोकर मार के तबाह करके आप तमाशा देख रहे हैं और यहाँ तमाशा बना रहे हैं। जम्मू कश्मीर एक ठंडा इलाका है, ठंडे इलाके के लोग यहाँ अपना गुज़र बसर जो है उन्होंने इसी इलाके में ढूंढना है। कहते हैं घर की आधी भी काफ़ी होती है, वो थोड़ा बहुत खाने के लायक भी आपने उनको छोड़ा नहीं। वो किसी पोल्यूशन वाली माहौल में, गर्मी में कहीं बाहर जाके
रोटी रोज़ी कमाने के पोजीशन में है क्या, इंसानी सोच के साथ सोचा जाए, इंसानी जज्बे के साथ सोचा जाए, ये बिल्कुल नामुमकिन है। आप उस एंगल से, इंसानी एंगल से नहीं सोच रहे, आप कॉमनल एंगल से ये चीज़ें उछाल के बाकी भारत के लोगों को मूर्ख बनाने वाला काम कर रहे हैं। जैसे आपने पता नहीं आसमान से तारे तोड़ लाए हैं, तो वो वोट बटोरने के लिए आप लोगों की बलि दे रहे हैं और मुल्क को एक ख़तरनाक डिवीजन की तरफ धकेल रहे हैं। ये देखें जिस तरीके से आज खबरें आ रही हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में कोई क्रिश्चियन कंट्री बनाने की बात हो रही है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में जो ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है पाकिस्तान के कब्ज़े में, पाकिस्तान के कब्ज़े में जो लोग हैं वो मिलिट्री वालों के जुल्म से इतने तंग हुए पड़े हैं आज, वो खून के आंसू रो रहे हैं। वो सोचते हैं कि हमारा छुटकारा उन जर्नलों से कैसे होगा। अच्छा होता कि जम्मू कश्मीर में 370 के साथ छेड़छाड़ किए बगैर इसके अंदर और रिफाइंडनेस लाई जाती, उसमें सुधार लाया जाता, ताकि जम्मू कश्मीर एक अच्छा सैंपल बन के भारत के लिए भी खड़ा होता और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया के लोग थे उनके अंदर भी एक एस्पायरेशंस जगाई जाती कि हमारी बदकिस्मती है, हम पाकिस्तान के कब्ज़े में फंस गए। अभी पिछले दिनों साथियों मैंने देखा एक इमरान खान साहब का एक बड़ा करीबी साथी हैं, बड़े पढ़े लिखे जर्नलिस्ट भी हैं, डॉक्टर शाहबाज गिल। उनको मिलिट्री वालों ने अरेस्ट करके बड़ा टॉर्चर किया। उनकी एक मौसी थी जो कश्मीर में रहती हैं, यहाँ ये कश्मीर से गई थी पाकिस्तान, वहाँ वो गई उससे मिलने, उनको जेल में डॉक्टर शाहबाज गिल से मिलने तक नहीं दिया गया, बल्कि मिसबिहेव किया गया। उसने, उनकी खाला ने, मौसी ने बाहर आके मीडिया में ये कहा कि बदबख्तों, तुमसे तो हिंदुस्तान के सिस्टम बड़े काफ़ी अच्छे हैं। वहाँ मैं गई कई दफ़ा, जेलों में भी गई, थाने में भी गई, वहाँ में मुझसे बदसलूकी किसी ने नहीं की जो आपने मेरे साथ करी है। ये बात सुन के, इन चीज़ों का अध्ययन करके भारत सरकार को, इन बीजेपी वालों को सबक लेना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी किसी भी लिहाज से भारत के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं है। आज भी ये वक्त रहते ये लोग समझ जाएं, समझ जाएं तो अच्छा रहेगा। नहीं तो इनकी मूर्खता की वजह से, इनकी जहालत की वजह से, इनके जो कट्टरपंथी की सोच की वजह से जम्मू कश्मीर भी, भारत भी एक बड़े आने वाले वक्त में बड़ी मुसीबतों का शिकार होने का अंदेशा इसमें साफ साफ दिखता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।